Hello, guys. As you know, I am Luna, and I am best friend of Bella. I mean, Aisha. So today, Bella told me she is coming to Metro Life, so I have an idea to prank her. I will hide in my home, and she has no idea. It's going to be fun. So let's go home and find a hiding spot. I advise you guys to skip this point because it's going to be so boring. I think this floor is best because no one comes here. And guys, our message her after a long time, like, after some time, I just don't know how to explain. You will see when I will. This place is best. I'm going to hide here, and I will have to close the doors first. Now I have to wait till she comes. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी आयुष्मान। वेलकम टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे, वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। तो गाइस, आज मैं आई हूँ मेट्रो लाइफ एंड मेरी एक दोस्त है लूना, जिसको मेट्रो लाइफ बहुत पसंद है। जैसे मैं ज़्यादातर लाइफ टुगेदर में पाई जाती हूँ, ऐसे वो मेट्रो लाइफ में पाई जाती है। वो हमेशा मुझसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेट्रो लाइफ में आओ, और मैं भी उसको हमेशा करती हूँ कि तुम लाइफ टुगेदर में आओ। तो आज फाइनली मैं मेट्रो लाइफ में आई हूँ। वो तो नहीं आ सकी, बट मैं उसको ज़रूर लेकर ही आऊँगी, बिकॉज अगर मैं आ सकती हूँ तो वो भी आ सकती है, ऑफ कोर्स। तो मैं अब उसका मैसेज का वेट करूँगी, जब वो आएगी मुझे लेने आएगी। एंड उसको पता तो चल गया होगा कि मैंने ज्वाइन कर दी है वीडियो, बट उसको पता है कि मैं शूट करूँगी, तो वो शायद मेरे इंट्रो का वेट करिए। आई गेस सो, आई एम नॉट श्योर। और यहाँ पे सुबह से रात हो गई है, बट वो स्टिल अभी तक नहीं आई। क्या बताऊँ मैं आपको गाइस, इतना कोई मतलब मैं आधे सुबह से वेट कर रही हूँ, एंड अब तक उसने मुझे मैसेज नहीं किया। इतना लंबा भी मेरा इंट्रो नहीं होता वैसे। तो गाइस, अभी तो वो नहीं आ रही, अभी तो उसने मैसेज नहीं किया। अब हम वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं उसके घर जाके खड़का तो नहीं सकती। अच्छा गाइस, मैंने आप लोगों को एक बात बतानी है कि मतलब उसका ना पहले फ़ोन टूट गया था। तो गाइस, वो उसका पहले फ़ोन जो था वो टूट गया था, एंड मैं भी उस दिन उसके घर ही थी। तो क्या था, उसने अकाउंट बनाना था, तो मैंने ही उसको अकाउंट बना के दिया था। एंड फॉर फन मैंने उसके अकाउंट का नाम अपना रख दिया था। लाइक मेरा और उसका तकरीबन सेम ही है, लाइक थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं, लेकिन हमारा तकरीबन सेम ही है। तो जब मैंने बना लिया था, क्योंकि मुझे पता था सारे उसको ही आयशा समझेंगे, एंड मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है, वो हमेशा तंग हो जाती है। तो इस वजह से उसकी आईडी भी आशी मारत वाली है, और अब वो बेचारी जो है डिलीट भी नहीं कर सकती है, बिकॉज़ उसमें उसने बहुत सारे फ्रेंड्स भी रखे हुए हैं, एंड हम दोनों बहुत कम मिलते हैं, लाइक ज़्यादातर मिलते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। एंड आई थिंक उसने मुझे मैसेज कर दिया है। यस, उसी ने किया है। हम बहुत कम मिलते हैं, तो फ्रेंड्स को ऐड करना आसान नहीं है। तो अब उसने मुझे मैसेज किया है, हेलो। हम जवाब नहीं देंगे, हम उसका वेट करेंगे, उसको थोड़ा सा तड़पाएंगे। पहुंच गई भाई, ऑफ कोर्स पहुंच गई। लाइक ब्रो, पहुंच गई भाई, ऑफ कोर्स पहुंच गई हूँ मैं। अब यहाँ पे मेरा भूत तो खड़ा हुआ नहीं है। अब हमें थोड़े से नखरे वगैरह दिखाने पड़ेंगे, बिकॉज इतने जल्दी भी नहीं मानना हमने। अब उसके नेक्स्ट वीडियो को, एक तो मेरा फ़ोन इतना हैंग होता है कि मैं जवाब भी नहीं दे पा रही। जी जी, पहुंच गई ऑफ कोर्स। कब लेने आओगी यार मुझे? मस्त। खुद ले जाना मतलब, ब्रो तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया गाइस। पहुंचते ही मैं इसको, इसकी वाट लगाऊंगी, आप देखना। गाइस, अब आप लोग ये वाला पार्ट स्किप ही करते हैं, बिकॉज वो जब तक वो नहीं बेचती तब तक मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके, मतलब हाँ, तो उसने मुझे वो सारी इंस्ट्रक्शंस इसीलिए दी थी। वाह, मतलब क्या यार,
ओके मैडम, हम पहुंच रहे हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करके। तो इंस्ट्रक्शंस कुछ यूँ थी, उसने कहा था कि मैप्स में जाना है। मैप्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैप्स का ऑप्शन आ रहा है आपको नज़र, ये नीचे कोने में है। अब मेरा फ़ोन हैंग हो रहा है तो मैं देख नहीं पा रही हूँ। फाइंड अ प्लेस पे क्लिक करें। मैप्स पे क्लिक करने के बाद हम फाइंड अ प्लेस पे करेंगे एंड ऊपर हमें उस लड़की का यूज़र नेम शो हो जाएगा। देन हम उस पर टेलीपोर्ट या स्टार्ट नेविगेशन जिस पे भी आप करना चाहिए उस पर कर सकते हैं। मैं टेलीपोर्ट पे करूँगी बिकॉज मेरे पास कोई गाड़ी वगैरह नहीं है। तो हम टेलीपोर्ट पे करेंगे क्लिक एंड हियर वी आर, हम उसके घर में पहुँच चुके हैं। ये है उसका घर एंड अब फाइनली मैं आ गई हूँ। अब उसको भी बताते हैं कि उसने जो मुझे इग्नोर करी है, नखरे वगैरह दिखा रही है ना, वो भी हमने देखना है। पता नहीं क्यों मेरा फ़ोन क्यों हैंग हो रहा है। एक तो मेरा फ़ोन अब फिर से हैंग होना स्टार्ट हो गया। मेरा फ़ोन इन दिनों बहुत ज़्यादा हैंग होता है गाइस। तो हैंग हो रहा है ब्रो। गाइस आई एक्सपेक्टेड हर, मैंने सोचा था कि वो यहाँ पर खड़ी होगी मेरे लिए एंड वो लिटरली आई भी नहीं है ब्रो। यहाँ पे हमारा इसका घर भी नहीं लोड हो रहा। वैसे उसका घर प्यारा तो है, ऑल दो ये उसको गिफ्ट किया था उसके भाई ने। यस गाइस, इट्स राइट। लोड हो जा। कोर्स उसके लिए तो लोड हुआ हुआ है क्योंकि उसके अंदर ही है वो। अच्छा गाइज, ये है उसका प्यारा सा घर और ये उसका पार्किंग लॉट है। ये बैक पे, अब वो यहाँ पे नहीं है तो अब हम अंदर चलते हैं एंड ज़रूर उसको दरवाजे पे खड़ा होना होगा वरना तो मैंने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। यहाँ ये इसका टेंट है और ये गाइज इतना प्यारा है। ज़रूर ये बाहर कहीं छुपी हुई होगी। अब हम देखते हैं, यहाँ पे कहीं छुपी होगी ज़रूर मुझे प्रैंक करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे बाहर कहीं होगी तो ढूंढते हैं एंड उसको हम, वो मुझे सरप्राइज़ करने का सोच रही है, मैं उसको सरप्राइज़ कर दूँगी। गाइस वो तो यहाँ पे नहीं है, मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं कहाँ निकल गई। अब हम अंदर ही देखते हैं बिकॉज अंदर ही होगी फिर, अगर बाहर नहीं है तो मतलब वो सरप्राइज़ नहीं करी, अंदर ही बैठी हुई है यार। लेकिन उसको पता तो लग गया होगा ना, सर्विलेंस तो वो देख ही रही होगी। वो सर्विलेंस क्यों देखेगी? आई एम राइट, सर्विलेंस नहीं देख रही होगी। बट ना वो यहाँ पे हमारा वेट करिए, मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ। ये कितनी मज़े की जगह है वैसे, बाहर ही मैं बैठ जाती हूँ। उसको खुद आना पड़ेगा बट जाना ही पड़ेगा गाइस। अब हम पूरी रात यहाँ पे बैठ भी नहीं सकते, रात होगी है इतनी एंड आधी रात को बाहर जाना। अच्छा, दरवाज़ा उसने मेरे लिए खोला हुआ है, उसको पता था कि मैं आऊँगी। चलो ये तो उसने अच्छा किया कि खोला हुआ है बिकॉज इसके घर में रिंग भी नहीं है कोई, तो मैं तो बंद कर देती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स उसने मेरे लिए खोला हुआ है। अगर किसी और के लिए खोला हुआ है तो मैंने उसको छोड़ना नहीं है। तो अब मैं फाइनली आ चुकी हूँ। हेलो। ओह, इधर तो है ही नहीं गाइज, वो कहाँ निकल गई? गाइज ये बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। लाइक ब्रो, मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रही हूँ एंड वो घर में ही नहीं है। लाइक एक्चुअली उधर उस लिविंग रूम में देखते हैं, यहाँ पे शायद छुपी हुई होगी। यहाँ पे भी नहीं है, कहाँ चली गई गाइस? ये मुझे समझ ही नहीं आ रही है। किचन में शायद, किचन में मेरे लिए खाना बना रही हो। बिकॉज अब अगर मैं नाराज़ हूँ तो उसको मुझे मनाने के लिए कुछ तो करना होगा। नहीं गाइस, कहाँ चली गई है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। वो अपना घर, गेम में भी वो है क्योंकि अगर वो गेम खेली होती तो ऑफ कोर्स अगर उसका घर है तो मतलब वो गेम में भी है। पता नहीं कहाँ निकल गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। गाइस ने मुझे फाइनली मैसेज किया है तो अब हमें पता लग जाएगा वो कहाँ पर है। आई वॉज एक्सट्रीमली वेटिंग दैट कब वो आएगी। हाइड एंड सीक इन द हाउस, फाइंड मी एंड विन एन अमेजिंग सरप्राइज। व्हाट गाइस, बेसिकली आप लोगों को पता तो चल गया होगा बट मैं स्टिल बता देती हूँ।
शी meant to say that hide and seek in the house. घर के अंदर हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं. फाइंड मी एंड विन एन अमेजिंग सरप्राइज. तो अगर मैंने उसको फाइंड कर लिया तो मुझे एक अमेजिंग सा सरप्राइज़ मिलेगा. आई होप वो सरप्राइज़ अच्छा सा हो, बिकॉज जो उसने किया है, जो मैं नाराज़ हुई हूँ, जो मुझे उसने किया है ना तंग, उस वजह से तो उसको अच्छा ही देना पड़ेगा. एंड हाइडिंग सीक इन द हाउस है तो आई होप घर के बाहर तो ना छुपी हुई हो. बट अगर छुपी हुई भी है तो आप लोगों को पता है कि बाहर तो मैं देख ही चुकी हूँ. वैसे तो अब मैंने घर में नीचे देख ही लिया है, बट स्टिल हम डबल चेक कर लेते हैं हर जगह, ताकि कोई ऐसे मुझे डाउट्स ना हो भाई शायद यहाँ पे छुपी हुई है. पीछे वैसे ये जगह बहुत मज़े मज़े की मुझे दिख रही है. अगर हम लोगों ने हाइड एंड सीक खेलनी हो, मतलब अब तो मैं ज़रूर खेलूँगी हाइड एंड सीक. एंड जब हमने खेलनी होगी तो अब हम ज़रूर हाइड एंड सीक खेलेंगे. एंड बहुत सारे ओ ये भी कितनी अच्छी जगह है. अब तो मैं पक्का खेलूँगी हाइड एंड सीक उसके साथ. एंड इसी घर में खेलेंगे. लाइफ टुगेदर में भी कभी हम लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे. हाइड एंड सीक की 2 वीडियोस मैं बनाऊंगी, अब फिक्र नहीं करना. नीचे वाला फ्लोर तो हो गया, अब हम ऊपर वाले फ्लोर में भी देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक अब नीचे वाले में नहीं है तो ऑफ कोर्स ऊपर ही होगी, क्योंकि घर के अंदर तो वो है ही है, बिकॉज उसने खुद कहा था हाइड एंड सीक इन द हाउस. अगर वो घर के अंदर ना हुई तो फिर मामला बन जाएगा. ये है वॉशरूम. वो यहाँ पे तो नहीं होएगी, बिकॉज पहले भी वो यहाँ पे ही छुपी थी एंड मैंने उसे पकड़ा था. तो यहाँ पे तो वो बिल्कुल नहीं छुपी हुई होएगी फॉर श्योर, बट फिर भी डबल चेक कर लेते हैं. एंड यस, वो यहाँ पे नहीं है. अब हम बाहर जाके भी देखते हैं, शायद हो. बाहर ऑफ कोर्स बाहर ही होएगी, और कहाँ ही हो सकती है. डोर ही नहीं क्लोज हो रहा, फोन हैंग हो रहा है मेरा. तो अब हम उसके रूम में देख लेते हैं. वैसे मुझे पता है उसका कौन सा रूम है कौन सा नहीं है, मैं उसकी वीडियो देखती हूँ. ये है उसका प्यारा सा रूम एंड डोर उसका खुला हुआ है गाइस, मतलब वो अंदर ही है. यस, मैंने फाइनली उसे पकड़ लिया. ये तो मैंने बताया था मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं बहुत आसानी से पकड़ लूँगी. एंड मैंने पकड़ लिया है. हम छुपके से जाते हैं, उसको पता ना लगे ताकि. नो, अंदर नहीं है वो गाइस. वाई आर यू हियर गाइस? वो यहाँ पे नहीं छुपी हुई, पीछे भी नहीं है. वैसे ये जगह भी बेस्ट है वैसे, ऑल्दो बालकनी में भी नहीं है. वैसे डोर भी मैं नहीं ओपन कर सकती क्योंकि उसने मुझे परमिशन नहीं दी हुई. एंड नज़र भी आ रहा है कि वो नहीं छुपी हुई, आप देख सकते हैं गाइस, लाइक शी इज़ नॉट हियर. तो ये रूम तो हमारे साथ आउट हो गया है. इसका 2 मायने हैं. एक कि उसने सोचा था कि अगर मैं कहीं, मतलब एक ये हो सकता है कि उसने सोचा हुआ है कि मैं फॉर एग्जांपल इस कमरे में छुपी हुई हूँ, तो मैं अगर वो इधर आई तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी उस कमरे में. और एक ये कि उसने सोचा था कि मैं छुप जाऊँ, बट वो नहीं छुपी. अभी आ गया है क्रिस्टल रूम. अब मुझे ये रूम बिल्कुल नहीं पसंद. एंड वो बहुत चिल्लाक है, उसको पता है, तो वो शायद इस रूम में छुपी है. भाई मैं ये रूम नहीं चेक करूँगी, बट मैं ऑफ कोर्स चेक करूँगी बिकॉज मुझे करना है. मुझे पता है भाई आई छुपी होगी. बाहर तो नहीं है लेकिन वो वॉशरूम में हो सकती है. तो अब हम चेक करते हैं वॉशरूम में जाके. मुझे पता है वो बहुत चालाक है, आई एम नो शी स्मार्ट बट आई एम ओवर स्मार्ट. तो अब हम वॉशरूम में जाके चेक करते हैं बिकॉज बाहर तो नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है. एंड पक्का नहीं पकड़ा गाइज, नहीं है वो यहाँ पे. कहाँ छुपी है? कौन सी पक्की जगह ढूंढ ली है इसने? गाइज शी इज नॉट हियर. नॉक 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 कर देते हैं. और ये उसका वॉशरूम है. मुझे इस रूम में ना बहुत ही कोई अजीब सी फीलिंग आती है. मुझे रूम बिल्कुल पसंद नहीं है, बट आई थिंक शायद मुझे ही बाद में ये रूम लेना पड़े, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे स्टे करूँगी तो रूम तो मुझे ऑफ कोर्स चाहिए. और इसके घर में 2 ही रूम्स हैं, एक ये और एक वो. और वैसे भी क्रिस्टल यहाँ पे तो है नहीं, वो गया हुआ है आउट ऑफ ट्रिप, आउट ऑफ कंट्री. तो आई थिंक मुझे यहाँ ही रहना पड़ेगा. एनीवेज ये है लिविंग एरिया. यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे सिगरेट ऑफिस है, यहाँ पर भी नहीं है गाइस. मुझे लगा मैं यहाँ पर ही होगी, इसको यहाँ पर होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं. अभी तो कोई जगह नहीं बची. वेट गाइस, और कोई जगह नहीं बची, पूरे घर में नहीं है. वो कहाँ चली गई है? मुझे लगता है मुझे बाहर जाके दोबारा चेक कर लेना चाहिए. और रही बात बैल्कनी की, तो अभी हम नीचे जाएंगे. एंड नीचे जाके हम देखेंगे, नीचे जाके जहाँ से बैल्कनी का हमें अच्छा व्यू मिलता है, वहाँ से जाके हम देखेंगे. एंड शायद वो वहाँ पे छुपी हुई हो, मतलब जब मैंने आना हो तब वो कहीं छुप जाए या कहीं हो जाए, मतलब मैं इसका भरोसा भी नहीं कर सकती. तो अब हम जाएंगे और बैल्कनी से देखेंगे वो कहाँ पर है, बिकॉज मुझे उसको ढूंढना है एंड वो सरप्राइज़ लेना है. और अगर नहीं भी ढूंढा तो मेरा ही नुकसान होएगा, बिकॉज एक तो मुझे सरप्राइज़ नहीं मिलेगा एंड ऊपर से
मैं बोर होंगी वैसे, क्योंकि उसके बगैर मैं करूँगी तो करूँगी क्या? उसको मैंने बता भी दिया तो शायद वो बाहर आए या ना आए, इसकी भी कंफर्मेशन नहीं है। बट अभी बाहर से देख लेते हैं, मुझे भी नहीं पता कि वो बालकनी कहाँ पर है। गाइस शिट, वो वाली बालकनी तो यहाँ पे है ही नहीं। और पता नहीं कोई 3-4 दिनों से मैं यहाँ पे अटकी हुई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे सोने का दिल कर रहा है। अब मैं लास्ट टाइम देखूंगी ऊपर जाके, अगर वो मुझे ना मिली तो मैंने अंदर जाके सो जाना है वहाँ पे ही कमरे में। वो जाए बाहर में, उसको फिक्र हुई अपनी आने की तो वो आ जाएगी। भाई कोई 3-4 दिन होने वाले हैं, मैं सोई नहीं हूँ, मेरा सारा मेकअप वगैरह भी उड़ने वाला है। मैं अब मुंह हाथ धूंगी, शावर वावर लूंगी एंड देन सो जाऊंगी। वो जाए बाहर में, अगर उसको फिक्र हुई तो वो आ जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा है, पता नहीं कितना टाइम हो गया है। पहले पहले 2-3 दिन तो उसने मुझे ढूंढते भी निकाल दिया है और अब मैं उसको ढूंढ रही हूँ। एंड क्या मतलब यार, एक सेकेंड, हरवी का पोर्शन ये तो मैंने चेक ही नहीं किया। गैस मैं आपको बता देती हूँ, ये है उसके घर का सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड पोर्शन। यहाँ पे कोई भी नहीं जाता, तो आई थिंक वो यहाँ पे छुपी हुई है। कंफर्म कर लेते हैं, बिकॉज अब मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे छुपी है, बिकॉज ये घर का बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड वाला पोर्शन है। यहाँ पे कोई भी नहीं आता, बट चेक करने में क्या ही जाता है। नहीं है वो यहाँ पर, इधर इधर भी नहीं है। गाइस पता नहीं कहाँ निकल गया वो। वॉशरूम में भी चेक कर लेते हैं, कहाँ है? वॉशरूम में चेक कर लेते हैं। डोंग डोंग डोंग, वेटिंग फॉर आंसर। नहीं है गाइस, इधर भी नहीं है। बट कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे पानी वगैरह है तो मैं पानी मुंह धो लेती हूँ एंड मुंह धो लेंगे एंड देन हम लोग चले जाएंगे, बिकॉज आई एम नॉट गोना वेट फॉर हर नाउ। वॉश हैंड्स, एक सेकेंड। लूना, गाइस आई फाउंड हर। तुम इधर हो? Oh, you found me. मेरा सरप्राइज रेडी है ना? Don't worry, it's my problem. अच्छा गाइस, तो फाइनली मैंने उसे पकड़ लिया है। अब वो मुझे सरप्राइज देगी एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। एनीवेज तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय।